आज के दिन के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। जैसा कि आज के टॉपिक के बारे में आप देख ही चुके हैं, दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। इस विषय के बारे में मसीही लोगों को बहुत ही गंभीरता के साथ जानने की जरूरत है। पहले हम पवित्र वचन का एक हिस्सा पढ़ेंगे, गलातियां 5 और उसका पहला वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। आमीन। हम स्वतंत्रता के बारे में बहुत से मैसेज सुन चुके हैं। आज हम बात करेंगे, यदि मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से मसीही लोगों को आजाद कर दिया है, तो फिर इस वचन में ये बात क्यों लिखी है, दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। आज के मैसेज में हम समझेंगे स्वतंत्रता में स्थिर रहने के लिए हमें क्या करना होगा। इस बात को वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। इस बात को भी समझना जरूरी है कि जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने परमेश्वर के पवित्र वचन की उल्लंघना की थी, तो इंसान का जो दुश्मन शैतान है और वो परमेश्वर का भी दुश्मन है, उसने मनुष्य जाति को दास्तव बना लिया था। इसलिए जितने आदम की संतान के हैं, उन पर शैतान अधिकार रखता था कि वो उसी के गुलाम हैं। यूहन्ना 3:16, जहां हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम की वंश से गहरा प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम संसार के सब मनुष्यों के लिए एक सा होता है। इसीलिए यहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपने पुत्र को भेज दिया, ताकि मनुष्य जाति को दास्तव के जीवन से छुटकारा दें। प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता का प्रचार किया। अब हम 2 खास बातें देखते हैं कि मनुष्य जाति को गुलाम करने के लिए शैतान कौन से काम करता है और क्या करवाता है। यूहन्ना 8 इसका 34 वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इस वचन के अनुसार मसीही लोगों को शैतान फिर से दास्तव बनाने के लिए पाप को करवाता है। गलातियां 5:1 के अनुसार हमें स्थिर रहने के लिए बुलाया गया है। मसीही लोगों को स्थिरता से रहने के लिए अपने जीवन को पाप से अलग रखना है, क्योंकि पाप का बीज सही फल नहीं देता। पाप के कारण दुख, परेशानी, मुसीबत और बीमारी उत्पन्न होती है। आज जब हम देखते हैं, बहुत से मसीही लोग ऐसी बीमारियों के शिकार हैं। इसलिए आज मसीही लोगों को जागृत होकर पाप के साथ जो समझौते किए हुए हैं, उनको यीशु के लहू से धो लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान क्या करेगा? दूसरी बात, शैतान मौत की गुलामी को लेके आएगा। मत्ती 4 और उसका 16 वचन, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों को मौत में से निकालने के लिए आए। यदि निरंतर पाप बना रहेगा तो रोमिया 6:23 में ऐसा लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए शैतान मृत्यु का जाल दोबारा से मसीही लोगों के ऊपर फैला रहा है।
क्योंकि मनुष्य के लिए पाप और मृत्यु से बचना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बहुत से मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह को केवल बरकत देने वाला, उनके भविष्य के काम करने वाला, जहां बीमारी से छुटकारा देने वाला ही समझते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक और अलग किया जाना क्या था। लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाते का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अजीजो, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक गुलामी से छुड़वाने के लिए ही हुआ। सबसे बड़ी गुलामी पाप की गुलामी है और पाप के कारण मृत्यु का आना तय है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से भी छुटकारा देते हैं। अब एक और वचन में जो प्रेरितों के काम 10 और 38 में भी ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्था से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए और शैतान के गुलाम किए हुए थे उनको अच्छा करता था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। अब हम समझ ही गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक क्यों किया गया। इसलिए अभिषेक किया गया कि रोमिया 5 और 1 वचन के अनुसार हम स्वतंत्र रहें और साथ साथ निरंतर स्थिर बने रहें। स्थिर रहने के लिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक को नहीं भूलना कि हमें दासत्व से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। वचन के अनुसार यदि हम फैसला करेंगे कि हम स्थिर बने रहेंगे तो हम लोगों को रोमिया 8 और उसका दूसरा वचन इसको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। मसीही लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, मगर स्थिर रहने के लिए उन्होंने एक काम करना है। वचन की सामर्थ्य के साथ जो वैरी शैतान है उसको हर रोज शर्मिंदा करना है। जो मसीही लोग हर रोज शैतान को शर्मिंदा और तंग नहीं करते, वो उनको दोबारा दासत्व बना लेता है। यशाया 14 इसका 3 और 4 वचन, ये वचन उन मसीही लोगों के लिए है जो स्वतंत्र होकर दोबारा शैतान की गुलामी में चले गए हैं। उन्होंने इस वचन के अनुसार काम नहीं किया। जिस दिन यहोवा तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन शर्म से जो तुझ से लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मार कर कहेगा, परिश्रम कराने वाले कैसा नष्ट हो गया। इस वचन के अनुसार मसीही लोगों की निरंतर ड्यूटी है कि वचन के सामर्थ्य के साथ शैतान को तंग और परेशान करते रहना। ऐसा करने से आप स्वतंत्रता में स्थिर बने रह सकते हैं। आमीन। मसीही परिवारों को वचन में मजबूत रहने के लिए लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे जुड़े रहना अनिवार्य है। आमीन।